ग्रीटिंग टू यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। दोस्तों, फिर से आज मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और कुछ वचनों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये उन लोगों के लिए जो मसीह हैं, जो मसीह यीशु की सेवकाई करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और ये है परमेश्वर का भलाई। ये जो वचन है उसका शीर्षक है परमेश्वर का भलाई। परमेश्वर का भलाई हमारे जीवन से दोस्तों किस तरह से होती है और इसका महत्व क्या है उसके बारे में है। तो आइए हम लोग वचन को देखते हैं। मैं कुछ वचनों को बाइबल से पढ़ूंगा दोस्तों, बाइबल से ही पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या वचन इस बारे में बोलता है, इस विषय में बोलता है। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा गलतियों का पुस्तक 6 अध्याय उसके 9 में लिखा गया है कि हम भले काम करने में हिवाय ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। दोस्तों, यहाँ कटनी कटने वाला भी बात बोल रहा है। जब हम लोग सेवकाई कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर का गुडनेस से, परमेश्वर का भलाई को लोगों के सामने रखना है। अब कैसे करके रखना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ होगा तो परमेश्वर का भलाई लोगों के सामने प्रकट होंगे। और कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा तो उसमें है मत्ती का 5 उसके 16 वचन में लिखा गया है, 16वें वचन में लिखा गया है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला भी मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख कर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहाँ भी भले कामों को देख कर, और यहाँ पे हमें भले भले काम दो बार आ रहा है, 2 वर्ड्स भले काम, यहाँ भी भले काम, ठीक है ना, 2 वर्ड आ रहे हैं। भले काम क्या चीज़ है दोस्तों? व्हाट इज दिस गुड वर्क द बाइबल इज टेलिंग अस? ये भले काम क्या है जो परमेश्वर का वचन हमें से बोल रही है। तो भले काम क्या है दोस्तों? ये भले काम जो है, हम जानते हैं भलाई कहीं इस दुनिया में भलाई नहीं है दोस्तों। इस संसार बाइबल में बोलता है कि शैतान के वश में है। रिसेंटली बहुत सारी घटनाएं हम लोग सुन रहे हैं न्यूज़ में, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया में, भले और बुरे बहुत सारी बुराई चीज़ हमें सुनाई देती हैं। लेकिन परमेश्वर ही क्या है? सारे भलाई का दोस्तों स्रोत है। ये भलाई हमें कहाँ से मिलेगी? हमें परमेश्वर से मिलेगी दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो भलाई जो है परमेश्वर से ही मिलेगी। हमें परमेश्वर के साथ में प्रार्थना, विनती और जुड़े रहना है उनसे, उपवास के द्वारा, संगति के द्वारा परमेश्वर से जुड़े रहना है। वही भलाई हमारे जीवन में आएगा। और उस भलाई को दोस्तों कैसे भी करके हमें पृथ्वी में स्थापित करना है, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में दोस्तों इसे क्या करना है? स्थापित करना है। अगर हम इस भलाई को अपने इस पृथ्वी में स्थापित कर पाएंगे तभी लोग परमेश्वर को जानेंगे। जैसे कि मत्ती के पुस्तक में बोला गया था कि तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता के लोग बड़ाई करेंगे। तो दोस्तों, आज आपको बहुत निराश में आप होंगे, आप बहुत उदास होंगे कि क्या ये संसार इतना बुराई, आपके आसपास बहुत सारे बुराई होंगे, आपने देखकर आप बहुत ही दुखी होंगे। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल बोलता है आप बुराई से ना हारो, किंतु बुराई को भलाई से जीत लो। दोस्तों, रोमी का 12:21 पढ़ोगे तो हम बोलता है कि बुराई से मत हारो, लेकिन बुराई को क्या करो? भलाई से जीत लो। अब कैसे जीतेंगे दोस्तों? वी हैव टू बी कंटिन्यूअसली इन टच ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड ऑफ हेवनली फादर। हमें अपने परमेश्वर पिता से क्या है दोस्तों? जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हर एक भलाई का जो चीज़ है वो परमेश्वर से आती है। मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। आज जुड़ा कैसे होना चाहिए मैंने पहले समझा दिया। तो मैंने पहले दोस्तों आपको बता दिया है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना, विनती और संगति और उपवास, उनकी आराधना, भक्ति के द्वारा जुड़े रह सकते हैं। तो परमेश्वर ही क्या है दोस्तों? भलाई का अल्टीमेट सोर्स है। भलाई का स्रोत परमेश्वर से ही भलाई निकलती है। हमारे जीवन में हो के उस भलाई को, परमेश्वर के भलाई को हमें करना है अपने गांव, अपने शहर में। हाउ कैन वी डू द द गुडनेस ऑफ, हाउ कैन वी स्प्रेड द गुडनेस ऑफ गॉड? हमें परमेश्वर के भलाई को, उनके वचनों को प्रचार करने के करना है दोस्तों। कैसे हम कर सकते हैं दोस्तों? वट एवर मीन्स वी गेट टू स्प्रेड द
द लव ऑफ क्राइस्ट, द गुडनेस ऑफ गॉड, हमें उसे करना चाहिए दोस्तों। इन सारी बुराइयों को हटाने के लिए केवल परमेश्वर ही हटा सकते हैं। उनके काम को हमें बढ़ावा देना है दोस्तों। जो काम कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना, अगर आप प्रचार नहीं कर रहे तो उन लोगों को जो काम कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो भले काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, सामाजिक कार्य हो सकती है, कुछ भी, कोई स्कूल कर रहा है क्रिश्चियन लोगों का, कोई मसीह लोगों का, इसके द्वारा भी परमेश्वर का डिसिप्लिन भलाई को संसार में लाना है कैसे भी करके। लेकिन इसके लिए परमेश्वर से हमें जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि वही अल्टीमेट सोर्स है, अंतिम सोर्स है भलाई का। मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ, याकूब उसके अध्याय के 17वें वचन में लिखा गया, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता से ही मिलता है, जिससे ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो क्या है दोस्तों, इसी में लिखा गया है, ये बचपन इसका वचन है कि परमेश्वर ही क्या है दोस्तों, अल्टीमेट सोर्स ऑफ गुडनेस है। संसार में भलाई नहीं है, मैंने पहले बताया, कहीं भी नहीं है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर में भलाई, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए और इस भलाई को फैलाने में परमेश्वर की एक जरिया बन जाइए दोस्तों। परमेश्वर इस वचन में दोस्तों आपको आशीष दे, और आप ज़रूर इससे इस वचन को आपने सुना है तो कमेंट करें, लाइक करें, और आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों आपने देखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपनी ख्याल रखिए और परमेश्वर की भलाई को फैलाइए। गॉड ब्लेस यू।